हेलो दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओट्स और दलिया के बारे में। क्या है इन दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यूज, क्या ये बिल्कुल डिफरेंट है, और क्या है ग्लूटेन नाम की चीज, और किन लोगों को ओट्स और दलिया को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता है कि जो दलिया होते हैं वो ब्रोकन व्हीट होते हैं, क्रैक्ड व्हीट होते हैं, यानी गेहूं को दरदरा पीसने के बाद बनते हैं। और जो ओट्स होते हैं वो हमें एक प्लांट से मिलते हैं जिसका नाम है एविना सैटिवा। अगर मैं इन दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात करूं तो इसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं 100 ग्राम दलिया और 100 ग्राम ओट्स को कंपेयर करूं तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ओट्स के अंदर हमें मिल जाते हैं 66 to 68 ग्राम, वहीं दलिया के अंदर हमें 70 to 74 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। प्रोटीन की बात करें तो ओट्स के अंदर 16 to 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, वहीं दलिया के अंदर 12 to 13 ग्राम चलता है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम। और फैट जो ओट्स के अंदर हमें मिलता है वो 7 से 8 ग्राम मिलता है, वहीं दलिया के अंदर 1.5 to 2 ग्राम के आसपास हमें फैट मिल जाता है। ये जो ऊपर आप स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये मैंने दोनों को कंपेयर करके इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज का चार्ट बना के लगाया, आप इसमें भी देख सकते हैं। और अगर बात करें इनके जनरल डिफरेंसेस की तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन दलिया के अंदर थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। ओट्स के अंदर हाई फाइबर होता है, खासकर सॉल्युबल फाइबर, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। दलिया के अंदर भी फाइबर होता है, लेकिन ओट्स के कंपेरेटिवली थोड़ा कम सॉल्युबल फाइबर होता है। दलिया विटामिन बी और आयरन रिच होता है। ओट्स में आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग काफी वैरायटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि मार्केट में बहुत पॉपुलर है, तो इसमें आपको फ्लेवर्स कई सारे मिल जाते हैं। जो दलिया होता है वो आपको रॉ फॉर्म में मिलता है, आप उसे मतलब कस्टमाइज करके डिशेस बनाई जा सकती हैं, वैसे भी नमकीन या फिर जैसे भी। और ओट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं और आपको अपनी प्रोटीन और कार्ब्स रिच डाइट चाहिए, कोई भी एक मील चाहिए, तो सिंपल आप 1 स्कूप ओट्स लीजिए, 1 स्कूप प्रोटीन लीजिए, दोनों को दूध में ब्लेंड करके पी जाइए, बस हो गया। ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, आपको प्रोटीन और कार्ब्स रिच मील मिल जाती है। लेकिन जो दलिया होते हैं उसको आपको प्रॉपर कुक करना पड़ता है, चाहे आप उसे नमकीन बनाए या दूध में बनाए, वो आपको प्रॉपर कुक करना पड़ेगा। अब उसकी प्राइस की बात करें तो 250 से 300 पर केजी के हिसाब से ओट्स हमें मार्केट में मिल जाते हैं, वहीं दलिया थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता मिल जाता है। ओट्स जो होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, जबकि दलिया के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। ये ग्लूटेन क्या है इसको मैं आगे वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओट्स और दलिया के लिए अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर आप हार्ट हेल्थ के अकॉर्डिंग अपनी डाइट प्लान कर रहे हैं या फिर आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप प्रेफरेंस दीजिए ओट्स को, आप ओट्स प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप वेट गेन में हैं, आप गेनिंग कर रहे हैं, बल्किंग कर रहे हैं, आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको दलिया प्रेफर करना चाहिए। दलिया का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ओट्स के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसके अंदर ज्यादा होते हैं दलिया के अंदर, तो ये थ्रू आउट द डे आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, क्योंकि ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। कई लोग तो दोनों ही चीजें यूज करते हैं, कभी एक दिन ओट्स बनवा लिए, एक दिन दलिया बना लिया। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी चेंज होता रहता है और उतना बोर भी नहीं लगता ये खाना। तो वैसे तो यार हेल्दी चीज रहती है तो बोर तो वैसे नहीं लगनी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं दोनों में से किसी को, यानी ओट्स या दलिया में से दोनों में से किसी को कम या ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या दोनों की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ब्रेकफास्ट में या फिर अपनी प्री वर्कआउट मील में या फिर पोस्ट वर्कआउट मील में, किसी में भी आप ओट्स या दलिया दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। करते हैं ग्लूटेन के बारे में। क्या है ग्लूटेन और ग्लूटेन इंटॉलरेंस? देखिए, कुछ जो ग्रेन्स होते हैं जैसे व्हीट और बार्ले, इन सब के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं, जो आटा मिलते हैं, जो उसके अंदर जो एक
इलास्टिसिटी होती है, जो एक स्ट्रेचेबिलिटी होता है, वो एक मतलब ग्लूटेन की वजह से होता है। वो ग्लूटेन की प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो आटा खिंचता है, जो इलास्टिसिटी आती है, जो मैदा के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, तो वो ग्लूटेन की वजह से होता है। बेसिकली ये एक प्रोटीन होता है जो हमें एनर्जी भी देता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करता है उसके साथ में। कई बार जो उनकी बॉडी है वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती प्रॉपर। तो होता क्या है इस चीज में, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो नॉन सेलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, दूसरा होता है सेलिएक डिजीज। सेलिएक डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो ये एक ना ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो ग्लूटेन को फॉरेन सब्सटेंस समझ के रिएक्ट करता है उस पर। यानी कि ये कैसे करता है इसको मैं समझाता हूँ अभी। नॉन सेलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ कि जब ग्लूटेन हमारी बॉडी में प्रॉपर मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे हमें ब्लोटिंग, गैस और फटीग से रहना, सर में दर्द होना, स्किन रैशेज होना, या फिर जब ये कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाती है तो डायरिया भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि इंडियंस के अंदर ये ग्लूटेन की प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ फैमिलीज के अंदर गेहूं की ही रोटी बनती है, और हम लोग बचपन से ही गेहूं खाते आ रहे हैं, तो हम लोगों की बॉडी उतनी यूज टू हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को इतना मतलब फैला के बनाया हुआ है, ग्लूटेन ग्लूटेन ग्लूटेन। तो ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज भी नहीं हो सकती कि ये आप मतलब रोटी खाना छोड़ दो, या फिर आप गेहूं से बनी चीजें खाना छोड़ दो। क्योंकि होता क्या है, देखिए वो जो रेयर केसेस भी होते हैं वो क्यों होते हैं कि मान लीजिए आप काफी दिनों से नॉन ग्लूटेन डाइट पे चल रहे हैं, आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं ज्यादातर, और आपकी बॉडी को जब वापस से स्विच करती है ग्लूटेन डाइट पे, तो वो रिएक्ट कर सकती है। उस टाइम पे जो ये ऑटो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, वो जो ग्लूटेन है उसको फॉरेन सब्सटेंस समझ के उस पर रिएक्ट कर सकता है, तब ये सारी चीजें आपके साथ में भी हो सकती हैं। तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप दलिया खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ये ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रेगुलरली ये अपना दलिया या फिर गेहूं से बनी चीजें खा रहे हैं, जो अपने बारले खा रहे हैं, या फिर आप व्हीट खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी बचपन से खाती आ रही है उसको, बचपन से उसके साथ में वो यूज टू है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम उसके साथ में नहीं होने वाली है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था ओट्स, दलिया और ग्लूटेन के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।